एंड स्टोरीज। गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदक जो होता है गणेश जी का बहुत ही फेवरेट होता है। तो नॉर्मली जब गणेश उत्सव आता है तो मोदक का प्रसाद भी बाजार में बहुत मिलता है, घर में भी बनाते हैं सब लोग। लेकिन आज हम बनाएंगे बीगन मोदक। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इनको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। ये मैंने 1 कप बारीक वाला बेसन लिया है, 3/4 कप सफेद चीनी ले ली है, कुछ पानी ले लिया है और ये 2 टेबल स्पून जो हम कोकोनट का मिल्क निकालते हैं, नारियल का दूध, तो उसका जो पेस्ट बच जाता है वो लिया है। इसकी जगह पर आप नारियल का बूरा भी ले सकते हैं या नारियल को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून नारियल का तेल है ये, और ये 4 छोटी वाली इलायची है, इनको मैंने ये क्रश कर लिया है। और ये कुछ बादाम ले लिए हैं और कुछ काजू ले लिए हैं और कुछ पिस्ता लिए हैं। पिस्ता हम मोदक को सजाने में यूज करेंगे। पहले हम बेसन को भूनेंगे, तो एक कढ़ाई ले लीजिए, फ्लेम को ऑन कर देंगे। कढ़ाई में हम ये नारियल का तेल डाल देंगे। अब ये बेसन डालेंगे और बेसन को हम अच्छा सुनहरा होने तक, अच्छी स्मेल आने तक भूनेंगे। स्लो फ्लेम पर ही भूनिए, नहीं तो तेज आंच पे भूनेंगे तो आपको लगातार चलाना पड़ेगा और बेसन जलने के चांसेस भी रहेंगे। ये देखिए बेसन हमारा भुंज गया है, अच्छे से कलर चेंज हो गया है। इसको बेसन को हमने मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 6 से 7 मिनट तक भूना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब ये भुने हुए बेसन को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अब ये काजू और बादाम को हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। ये देखिए काजू और बादाम को हमने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इनको 3 से 4 सेकंड के लिए मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। अब हम सेम कढ़ाई है, कढ़ाई फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। कोकोनट ऑयल है ये। और ये काजू और बादाम क्रश किए हुए डालकर इनको हम भूंज लेंगे। ये देखिए क्रश्ड किए हुए काजू और बादाम को हमने अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छी स्मेल आ रही है इनमें से, भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब ये हम चीनी को पिघलाना है इसको, तो हम कढ़ाई में, सेम कढ़ाई है, कढ़ाई हमारी थोड़ी सी गर्म है, शक्कर डाल देंगे इसमें हम और थोड़ा सा आधा कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। फ्लेम को ऑन कर लीजिए और शक्कर को हमने इसको बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाना है, जस्ट मेल्ट करना है इसको। शक्कर को मेल्ट होने देंगे। ये देखिए शक्कर हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें हम ये बेसन मिलाएंगे, धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलाइए, नहीं तो लम्स पड़ने लगते हैं। देखिए लगातार चलाते रहिए। हम फ्लेम को बंद कर देंगे, बीच में ही फ्लेम को बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर ये गाढ़ा नहीं होगा हमारा। पूरा बेसन डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो लम्स थोड़े से दिख रहे हैं उनको पूरी तरह से हटा लीजिए। ये देखिए थोड़े से लम्स हैं इसमें, अच्छे से इनको हटा लीजिए।
अब इसमें हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लीजिए। और इसमें हम ये कोकोनट डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने क्रश करके भूंज के लिए थे इनको भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस तरह से आप चेक कर लीजिए, ये देखिए बन रहा है हमारा बेसन। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो मिक्स है इसको पूरी तरह से ठंडा मत कीजिए, बस इतना ही ठंडा करना है कि आसानी से आपके हाथ में गरम गरम ना लगे और आसानी से आपका जो शेप है मोदक का आप देना चाहते हैं वो आ जाए। अब देखिए ये मिक्स से हम मोदक का शेप दे लेंगे। इस तरह से लड्डू बनाए हैं। मोदक के सांचे भी आते हैं मार्केट में, आपको जो बर्तन वाली स्टोर होती है वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ये हम बिना सांचे के हाथ से ही शेप देंगे मोदक का। इस तरह से ये देखिए इस तरह से लड्डू का हमने शेप दे लिया है। अब इसको हम मोदक का शेप देते हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा हाथ से इस तरह से करके हम इसको मोदक का शेप दे देंगे। हल्के हल्के हाथ से दबाइए, ज़्यादा टाइट हाथ से दबाएंगे तो फूट जाएगा। ये देखिए, ये देखिए बढ़िया मोदक का शेप हमने दे दिया है। इसी तरह से बाकी मिक्स से भी हम इस तरह से मोदक बना के रख लेंगे। अगर बनाते बनाते आपका ये मिक्स थोड़ा ड्राई हो रहा है, मोदक बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लीजिए हाथ पे और फिर बांधिए। ये देखिए सारे मोदक हमने बनाकर रख लिए हैं। अब इनको हमें जो मार्केट में आते हैं वैसा डिज़ाइन देना है, तो इस तरह से एक टूथपिक लीजिए और इस तरह से हम ये इस तरह से चारों तरफ बना दीजिए, थोड़े थोड़े अंतर, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में। इसी तरह से हम सारे मोदक में ये लाइन बना लेंगे। थोड़ा संभल के बनाइए, मोदक बनाते बनाते टाइम फूटना नहीं चाहिए। ये देखिए अब ये जो हमने पिस्ता लिए थे इस तरह से इनको डेकोर कर दीजिए, ऊपर से इस तरह से रख देंगे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट वीगन मोदक हमारे बनकर तैयार हैं। आप भी इस तरह से अपने घर पे बनाइए। आपने देखा इनको हमने बेसन से बनाया है। बेसन सभी के घर में इजीली अवेलेबल रहता है, तो आप इनको बड़ी आसानी से बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स या कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मली चीनी और बेसन के और इलायची पाउडर डाल के भी ये मोदक बना सकते हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज बैजन वीगन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज बैजन वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। थैंक यू, बाय बाय।